Good. स्टार्ट कीजिएगा बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। This is Tazim Hussain Rizvi, roll number D is 84 from fourth year evening. Today our topic is the basic definition in the biopharmaceutics, in the subject biopharmaceutics. तो मैं और मेरा ग्रुप जो है वो डिफरेंट बायोफार्मास्यूटिक्स की जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उन पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है बायोफार्मास्यूटिक की इटसेल्फ। तो बायोफार्मास्यूटिक्स जैसे कि मरियम ने लास्ट अपनी जो प्रेजेंटेशन में बताया कि ये दो वर्ड से कंप्राइजेस है, बायो और फार्मास्यूटिक्स से। स्टडी बाय विच वी कन्वर्ट द ड्रग इनटू द डोसेज फॉर्म। जैसे कि हम एक्टिव डोसेज फॉर्म डोज को, एक ड्रग को हम डोसेज फॉर्म में देते हैं। तो हम इसमें जो है वो पढ़ते हैं कि बायोफार्मास्यूटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ये देखते हैं कि ड्रग की जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो बॉडी पे, यानी कि जब एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद बॉडी का क्या रिस्पॉन्स है ड्रग के ऊपर, कि वो कितनी अमाउंट में, कितने एक्सटेंट तक भी से दे रहे हैं, तो कितनी अमाउंट में जा रही है, और अगर जो है वो किसी और क्योंकि अगर हम ये चीजें ना पढ़ें तो एक इम्बैलेंस डोज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा, और उसकी वजह से जो है वो हम सही से जो है वो पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते, और कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सही नहीं हो सकती। ठीक है सर, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर द स्टडी ऑफ द ड्रग्स। इसके बाद जो खुद ड्रग है वो इटसेल्फ क्या है, ड्रग जो है वो एक, हेलो मिस, ये आवाज आ रही है पीछे से कुछ? कर दिया, हेलो म्यूट कर दिया है जिनकी हेलो, आवाज, आपकी आवाज आ रही है। जी ठीक है। इटसेल्फ जी जी, वो इटसेल्फ क्या है, ड्रग जो है वो एक ऐसी सब्सटेंस है, एक ऐसा केमिकल बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे भी नहीं आ रही। हेलो हेलो, हाँ आ रही है। यस मैम। तो ड्रग्स जो है वो इटसेल्फ जो है वो सिर्फ एक्टिव, भाई नेट सही नहीं चल रहा आपका। Ma'am, can you please remove him from the meeting? हाँ मैं, ये जॉन है। ये जी exactly. Whoever he is, can you please remove him? हाँ श्योर। Thank you so much. जी ताजिम आप कंटिन्यू कीजिए, मैंने इनको रिमूव कर दिया है। ताजीम आप हैं यहाँ पे? मरियम मैं ख्याल है ये रिमूव हो गए जो अभी हमारे स्टूडेंट थे। कोई जी ग्रुप बी में इसको कंटिन्यू कीजिए, वो जब तक लॉग इन होंगे। सिद्रा अहमद, आप अपने ग्रुप के बिहाफ से प्लीज कंटिन्यू कर लें। सिद्रा अहमद,
मैम चित्रा? मॉर्निंग के स्टूडेंट्स को आप ले लें, तब तक ये ग्रुप आ जाए तब तक। बेटा आप इसको कंटिन्यू कीजिए या वो रिस्पेक्टिव स्लाइड्स ओपन कर लीजिए जिसके दूसरे आपके जो ग्रुप मेंबर हैं वो मौजूद हों। आप इसको स्किप कर दीजिए। मैम मैं हिरा हूँ मॉर्निंग से। मैं कह रही हूँ जब तक इवनिंग के स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, आप मॉर्निंग के स्टूडेंट्स से कंटिन्यू करवा लें उनका टॉपिक, ये डेफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज वाला। हिरा बेटा वेट कीजिएगा, ये कंटिन्यू है सेशन। ओके मैम। मैम वो आ रहे हैं, उनकी मीटिंग जो है वो एंड हो गई थी, तो उनको मैंने मैसेज करा है, वो आ रहे हैं। वो लॉगिन कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। ये आप सिद्रा अहमद दूसरे पार्टिसिपेंट जो इस ग्रुप के हैं वो कंटिन्यू करें अपने रिस्पेक्टिव स्लाइड के बाद। इसके बाद जिसकी स्लाइड है उसको दे दीजिए, हम टाइम लैप्स नहीं करना चाह रहे हैं। मैम मैम उनकी मीटिंग जो ज्वाइन कर रहे हैं उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि आपको रिमूव किया था होस्ट ने, इस वजह से आप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो फिर वो कैसे देंगे अपनी प्रेजेंटेशन? सिद्रा? यस मैं आ रही हूँ उसी पर। Assalamu alaikum everyone, this is Sidra Ahmed. Today my topic is pharmacokinetics. As we all know, pharmacokinetics का मतलब क्या होता है कि हम जब कोई भी ड्रग इनटेक कर रहे हैं तो वो हमारी बॉडी उस पर क्या इफेक्ट दे रही है, इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग, इट्स फार्माकोकाइनेटिक्स। अब इसके अंदर हमारे पास फर्दर जो चीज़ें आती हैं जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, excretion and liberation is the first step which is included also. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर हम कोई भी ड्रग दे रहे हैं तो हमें उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी डोजिंग, ऑनसेट ऑफ एक्शन, उसकी पीक एक्शन टाइम और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग, इन सब चीज़ों को मॉनिटर या फिर उसको मेजर करने के लिए हमें फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडी करना ज़रूरी होता है। इन कंट्रास्ट फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है कि जब हम कोई भी ड्रग इनटेक कर रहे हैं तो वो ड्रग जो है हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है, यानी कि उस ड्रग का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है, इट्स फार्माकोडायनामिक्स, जिसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं ड्रग की कंसंट्रेशन का उस साइड ऑफ एक्शन के ऊपर और फिर उसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। दिस इज फार्माकोडायनामिक्स। Let's discuss components of pharmacokinetics. Liberation, which is the first step. Liberation में क्या होता है कि कोई भी ड्रग हमने जब इनटेक करी तो जब कोई ड्रग मेडिकेशन बनाई जाती है तो उसके साथ डिफरेंट व्हीकल्स होते हैं, डिफरेंट एक्सिपिएंट्स होते हैं जो उसको उसमें ऐड किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। तो ये ज़रूरी होता है कि वो ड्रग उस अपने एक्सिपिएंट से, व्हीकल से सेपरेट आउट हो ताकि वो अपना एक्शन दे सके। दिस इज द लिबरेशन, मीन्स रिलीज ऑफ फ्रॉम व्हीकल और एक्सिपिएंट, इट्स लिबरेशन, जिसको कुछ ऑथर्स ने 3 प्रोसेस के अंदर भी स्प्लिट किया है, जैसे कि डिसइंटीग्रेशन, डिसएग्रीगेशन एंड द डिसोल्यूशन। डिसइंटीग्रेशन के आपने वो एक अगर टैबलेट है तो वो एक छोटे छोटे पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगी, दिस इज द डिसइंटीग्रेशन। डिसएग्रीगेशन, एग्रीगेशन क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल्स जब यूनाइट हो जाएं और एक एग्रीगेट बना लें, उसको उसका उलट, उसका अपोजिट जो है वो डिसएग्रीगेशन है। एंड द डिसोल्यूशन इज व्हाट द
कितने टाइम में वो जो ड्रग है वो कितने रेट पे और कितने एक्सटेंट के ऊपर वो रिलीज हो रही है। ये एक लिमिटिंग फैक्टर होता है किसी भी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के लिए, जिसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आयनाइज्ड है ड्रग तो वो सेल मेम्ब्रेन से इम्परमीबल होगी। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आइज्ड हो ताकि वो लिपिड परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट हो सके। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम ए साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एब्जॉर्प्शन के नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि जब हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं तो वो अपने साइट ऑफ एक्शन के से ट्रांसफ़र हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर हमने टैबलेट ली तो वो स्टमक से ब्लड में जाएगी तभी वो जाके अपना इफेक्ट देगी। तो अगर दिस इज़ द एब्जॉर्प्शन। जिस मोस्ट ऑफ द ड्रग्स होती हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट को फॉलो कर रही होती हैं, which means they do not need any energy। और जो IV एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं उनमें कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होती क्योंकि हम डायरेक्टली उसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही दे रहे होते हैं। जो अनआयनाइज्ड लो पोलैरिटी और हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी नेचर रखती हैं ड्रग्स, वो इजीली परमेट हो जाती हैं मेम्ब्रेन से। और वो ड्रग्स जो आयनाइज्ड होती हैं, हाई पोलैरिटी होती है और लो लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है, उनकी एब्जॉर्प्शन डिफिकल्ट होती है। जैसे कि इस फिगर में आपको दिख रहा है कि एब्जॉर्प्शन है ड्रग एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्स्ट्रावेस्कुलर हमने दी, एब्जॉर्प्शन हुई ड्रग बाउंड फॉर्म में थी, वो ब्लड प्लाज्मा में गई। जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही। अब सही है? बेटा अब सही है? आवाज नहीं आ रही, अपना नाम तो बता। ओके मैम, ओके। नहीं, इसको आवाज नहीं आ रही है, पता तो चले। किसको आवाज नहीं आ रही? मुझे नहीं आती। आ रही है? जी जी आ रही। आप अपना नाम बताइए प्लीज। राफे। कैन आई कंटिन्यू? हाँ जी 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 कंटिन्यू। अच्छा, अब ब्लड जो है वो एब्जॉर्ब हो गई, ब्लड प्लाज्मा में गई, अनबाउंड ड्रग के फॉर्म में एब्जॉर्प्शन उसकी हो गई। फर्दर इसमें होता है फर्दर एक्सप्लेन बाय मरिया। Assalamualaikum. This is Sayyida Maria Azam. Continuing the topic, first discuss about distribution. Distribution basically dynamic equilibrium है जो normally exist करता है between the concentration of drug in the blood plasma and the concentration of the drug at its site of action. Basically हमारी body में चार major compartments होते हैं. Blood, specifically talking about plasma. इसके अलावा extracellular fluid, intracellular fluid और fat. जब भी कोई भी drug either by intravenous route और oral route हमारे blood plasma में आती है तो कुछ proteins specifically talking about albumin bind नहीं होती, कुछ unbind form में भी रहती है। जो unbound form में जो drug होती है वो दूसरे compartment में move करती है और इस तरह से एक equilibrium maintain होता है between the bind drug and the unbound drug। जो अनबाउंड ड्रग है वो हमारे पास क्लिनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जैसे कि लिपिड सॉल्युबिलिटी, आयोनाइजेशन, फिजियोलॉजिकल पीएच। लिपिड सॉल्युबिलिटी इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि जितनी ज़्यादा ड्रग लिपोफिलिक होगी उतनी आसानी से ब्लड बॉडी मेम्ब्रेन्स पास कर सकती है और जितनी ज़्यादा ड्रग लिपोफोबिक होगी यानी हाइड्रोफिलिक नेचर की होगी ड्रग पास नहीं हो सकती। इसके अलावा आयोनाइजेशन, जितनी ज़्यादा ड्रग आयोनाइज होगी उतनी ज़्यादा ड्रग अनेबल होगी कि वो मेम्ब्रेन को पास कर सके क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है और लिपिड पुअरली लिपिड सॉल्युबल होती है। इसके अलावा और बहुत से फैक्टर्स होते हैं जैसे कि बाइंडिंग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन और डिफरेंसेस इन रीजनल ब्लड फ्लो जैसे कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर और यूरिसीमिया वगैरह की डिजीजेस में होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बेसिकली एक प्रोटेक्टिव बायोकेमिकल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में ड्रग को ऑल्टर करता है आइदर एंजाइमेटिकली और नॉन एंजाइमेटिकली। हाइड्रोफोबिक ड्रग्स को
बाय मींस ऑफ मेटाबॉलिज्म कन्वर्ट किया जाता है हाइड्रोफिलिक मेटाबोलाइट के अंदर ताकि एलिमिनेशन फैसिलिटेट हो सके। ड्रग की मेटाबॉलिज्म के अंदर यानी ड्रग जो कन्वर्ट होती है वो आइदर एक्टिव मेटाबोलाइट कन्वर्ट होती है या नॉन एक्टिव मेटाबोलाइट कन्वर्ट होती है। नॉन एक्टिव मेटाबोलाइट अपना कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस नहीं करती, जबकि एक्टिव मेटाबोलाइट जो है उसके अंदर पेरेंट ड्रग की जैसे ही फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी रिटेन हुई होती है। इसके अलावा कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो इटसेल्फ प्रोड्रग होती हैं, यानी ड्रग के अंदर कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन जब वो मेटाबॉलिज्म उनका मेटाबॉलिज्म होता है या फिर बायो एक्टिवेशन होता है तो ये ड्रग अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करती हैं। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल एनाल्प्रिल की है जो कि एक एस इनहिबिटर है। एनाल्प्रिल इटसेल्फ इज अ प्रोड्रग, लेकिन जब ये मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है यानी एनाल्प्रिलेट में कन्वर्ट होती है तो ये अपनी एक्टिविटी प्रोड्यूस करती है। लिवर क्योंकि इस लोकेशन पे होता है कि वो गट और ब्लड सर्कुलेशन के सेंटर में होता है तो उसके अंदर बहुत सारी मेटाबोलाइजिंग एंजाइम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मेटाबोलाइजेशन या मेटाबॉलिज्म जो है वो लिवर के अंदर हो रही होती है और दो फेज में हो रही होती है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 को हम फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हमारी फंक्शनल ग्रुप्स की हो रही होती है बाय मींस ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, जिसकी वजह से पोलैरिटी इंक्रीज होती है और ये फैसिलिटेट करता है एक्सक्रीशन बाय यूरिन। फेज 2 को हम कॉन्जुगेशन रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि इसमें एडिशन हो रही होती है फंक्शनल ग्रुप की ड्रग के ऊपर और इस वजह से भी पोलैरिटी इंक्रीज होती है और फैसिलिटेशन होती है एक्सक्रीशन के अंदर। लेकिन फेज 2 में जो कॉन्जुगेशन रिएक्शन हो रहा होता है उसके अंदर हमारे पास एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसे ट्रांसफरेज बोलते हैं। ट्रांसफरेज एंजाइम का काम यही होता है कि वो एक कोफैक्टर मॉलिक्यूल यानी लार्ज मॉलिक्यूल को ड्रग के ऊपर बाइंड करता है ताकि उसकी पोलैरिटी इंक्रीज हो सके। द लास्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बेसिकली एक इरिवर्सिबल प्रोसीजर या प्रोसेस है ताकि हमारी बॉडी से जितने भी मेटाबोलाइट प्रोड्रग या फिर एक्टिव फॉर्म में जो भी ड्रग है वो एलिमिनेट हो जाए। और इसके मेजरली दो तरीके होते हैं, या तो किडनी से या फिर हेपेटिक बाइलरी सिस्टम से। जो ड्रग हेपेटिक बाइलरी सिस्टम से एक्सक्रीट आउट होती हैं वो हमारी फीसिस के जरिए से एक्सक्रीट हो रही होती हैं और जो ड्रग्स किडनी के जरिए से एक्सक्रीट हो रही होती हैं वो यूरिन के जरिए ट्रीट हो रही होती हैं। इसके अलावा जो माइनर प्रोसीजर्स होते हैं वो सलाइवा है, मिलके पल्मोनरी रेस्पिरेशन वगैरह से भी ड्रग की एक्सक्रीशन हो रही होती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।